नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। मेरे दोस्त ग्रुप डी में इस सवाल को पूछा गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जो राम की आयु है दोस्त वो है 55 वर्ष और सोम की आयु है कितना, 25 वर्ष। आपको हम बताएंगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल दो तरीका से। आपका बेसिक मेथड क्या होगा, मान लेते हैं कि x वर्ष पहले, ठीक है, x वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी, हमने मान लिया। तो हम बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, देखो राम और सोम की बात हो रही है। राम की आयु कितना है, 55 है। ठीक है, अगर x वर्ष पहले 3 गुनी थी तो x इसमें से भी x घटाएंगे। और सोम की, देखो आप क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले देखो क्वेश्चन बोला है कि x वर्ष पहले हमने माना कि 3 गुनी होगी। अगर राम की आयु 3 है तो सोम की आयु कितना होगा, इन दोनों के बीच में 1 3 और 1 का अनुपात बनेगा। ठीक है, 1 का 3 गुना, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक के स्थान पे एक ही रहे। इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 1 और 3 का रेशियो बनना चाहिए। तो राम और सोम का रेशियो निकालेंगे। राम की आयु एक्चुअल में कितना है भाई, 55 है। सोम की आयु एक्चुअल में कितना है, 25 है। हमने माना है कि x वर्ष पहले माना कि 3:1 हो जाएगा। इसमें से भी x घटेगा और इसमें से भी x घटेगा, तब जाके ये 3:1 होगा। अब बताइए बात समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल, क्वेश्चन जो बोला है कितने वर्ष पहले राम की जो आयु है सोम की आयु की 3 गुनी होगी। अगर राम की आयु 3 है अनुपात में तो सोम की आयु कितना होगा, 1 होगा। यही इसका एक्चुअल मीनिंग है। अब इनको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो भाई ऑप्शन के थ्रू, या चाहो तो बिल्कुल डिटेल तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करो। इसको कैंची गुना करेंगे तो इसको नीचे में गुना करेंगे तो 25 ने कितना, 75 माइनस हो जाएगा 3x, आप बराबर में हो जाएगा 55 माइनस का x हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर यहाँ से x उधर से जब इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर ऑलरेडी -3x है तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का। ठीक है, और इधर 55 है, 75 इधर से जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 75 में से 55 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखो दोस्त, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 10 आ गया। इसका मतलब है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु की जो अनुपात थी 3:1 थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहला तरीका होगा, बिल्कुल बेसिक मेथड आना जरूरी है। लेकिन दोस्त आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। राम की आयु कितना है भाई, 55 वर्ष है और सोम की आयु कितना है भाई, 25 वर्ष है। क्वेश्चन आपसे बोला है, क्या बोला है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु, राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। राम की आयु कितने है, 55 है। सोम की आयु कितनी है, 25 है। हमने बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। माना कि ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 55 में से 7 घटेगा कितना बचेगा भाई, 48 बचेगा। 25 में से 7 घटेगा कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा। क्या 18 का 3 गुना 48 है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे दोस्त ऑप्शन बी को। माना ऑप्शन बी सही है तो 55 में से हम 15 घटाएंगे तो 40 बचेगा। यहाँ देखो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा। क्या 10 का 40 3 गुना है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। ठीक है, ऑप्शन सी है क्या, 10। तो 55 में से 10 घटाएंगे तो 45 बचेगा। 25 में से 10 घटाएंगे 15 बचेगा। क्या 15 का 3 गुना आ गया, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आ गया। 15 का 3 गुना आ गया 45। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आप इस तरीका से भी करेंगे एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्त, लेकिन आपने इसको सीखने का तरीका हम 2 बताए हैं। आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। आगे बढ़ा जाए अब हम लोग।
चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। ठीक है, 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु बताइए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप एक चीज ध्यान से सुनेंगे, किन्हीं भी दो व्यक्ति के बीच में जो एज का अंतर होता है हमेशा इक्वल होता है। जैसे आपका उम्र अगर आज मान लीजिए 20 वर्ष है ना, ठीक है, अगर आपका उम्र आज 20 वर्ष है और आपका भाई 10 वर्ष है, तो आप 10 वर्ष पहले आप 30 वर्ष के हो जाएंगे और आपका भाई कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। आप 30 वर्ष, आप मान लीजिए फिर 10 वर्ष पहले आप 40 वर्ष के हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का। देखो हर बार इनके बीच में अंतर सेम है कि नहीं, 10-10 वर्ष का अंतर है। यानी आप अपने भाई से 10 वर्ष बड़े हैं ना भाई, तो हर दम जितना पीछे जाएंगे या जितना आगे जाएंगे उनके बीच में 10 वर्ष का ही अंतर आएगा। ये बात समझ रहे हैं? वही क्वेश्चन को यूज यहाँ पर करना है। क्वेश्चन बोला है भाई, ध्यान से देखें, ये महेंद्र हो गए, ये जाहिद हो गए, ठीक है। अब देखो 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी -15 वर्ष पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन। -15 वर्ष पहले देखो आगे वर्तमान, देखो क्या बोला है, वर्तमान में बोला है महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है और 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9:11 था। 15 वर्ष पहले कितना था, 9:11। कितना था भाई, 9:11 था। बात को समझिएगा, 9:11 था। अब इन वर्तमान में कितने, यानी 0, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। वर्तमान में कितना है, 6:7 है। अब देखो 9 और 11 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। 6 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 1 का। यहाँ अंतर है 2 का, लेकिन अंतर हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल बनाया जा सकता है। कैसे, नीचे वाले को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं। जब नीचे वाले को 2 से गुना कर देंगे, जो नीचे वाले अनुपात दिया है 2 से गुना कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। किसी भाई को कोई दिक्कत? अब देखो 12 और 14 के बीच में 2 का अंतर, 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर, अब जाके एक्यूरेट हुआ अंतर। ठीक है, अब देखो अनुपात में 9 से 12 हुआ, 3 बढ़ा, 11 से 14 हुआ, 3 बढ़ा, यानी अनुपात में बढ़ा है कितना, 3, जबकि एक्चुअल में अंतर कितना है, 15। देखो अनुपात में अंतर है कितना भाई, 3 का, जबकि एक्चुअल में इन दोनों में बीच में अंतर है कितना, 15। तो यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा 3×5 15, अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 5 ईयर्स, यानी 5 वर्ष। किसी भाई को कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महेंद्र की वर्तमान आयु बता दीजिए भाई। महेंद्र की वर्तमान आयु कितना है, 9 तो है 15 वर्ष पहले का, वर्तमान आयु कितना है, 12 है। तो 1 का वैल्यू जब 5 है तो अनुपात 12 का वैल्यू क्या होगा, 12×5 60 होगा, 60 वर्ष होगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 60 वर्ष होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये बताइए, बात समझ में आया? किसी भाई की कोई दिक्कत परेशानी है? आपका बिल्कुल आंसर होना चाहिए कि नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्त अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए भाई। देखो एक वर्ग है, उसके क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। देखो एक वर्गाकार खेत का मतलब ऐसे रहा होगा, आपका आंसर होगा जी सर। ये वर्गाकार, इसका टोटल जो एरिया है ना भाई, इसका जो टोटल एरिया है आपसे बोला है, यानी इसका जो टोटल एरिया है वो आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कितना है, 196 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है। हमसे क्या पूछा कि इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसकी अगर प्रत्येक भुजा, एक भुजा ए है तो प्रत्येक भुजा ए होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अच्छा, इनका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है, 196। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, दोनों साइड में अगर हम रूट लगा देंगे तो ये देखो दोनों साइड रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इधर से आ जाए कितना, 14, यानी 14 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा। जब यहाँ फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इधर ए रहेगा तो 196 पे जाके रूट चढ़ जाएगा और 196 का वर्गमूल आएगा कितना भाई, 14। तो 14 मीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन सी। बात समझ में आया कि नहीं दोस्त? आपका आंसर होगा जी सर, बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आया।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के बाद ऐसा सवाल कभी आएगा आप कर लेंगे दोस्त? बिल्कुल कर लेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देखो ध्यान से। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मान लेते हैं दो गो संख्या, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, हमने माना, ठीक है। तब देखो उनका योग दिया है कितना, 30, यानी x प्लस वाई कितना है भाई, 30 है। क्वेश्चन ने बोला है उन दोनों का गुणनफल यानी x गुना y कितना दिया है भाई, 50 दिया है, आपके सामने दिया है। आपसे पूछा है उन संख्याओं का योग बताए, उनके व्युत्क्रमों का योग। उनका व्युत्क्रम का मतलब होगा इनका उल्टा, यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू हम लोगों को बताना है। आपसे क्वेश्चन ई पूछा गया है, इसका मतलब है दोस्त इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा डाटा जब बनेगा तो वहां पे इसका वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर होगा। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्त, तो x और y का एलसीएम होगा xy। अच्छा x से x कटेगा, यहाँ बचेगा y, प्लस y से y कटेगा, यहाँ बचेगा x। अब देखो दोस्त x और y का गुणनफल कितना दिया है, क्वेश्चन में 50 दिया है। y प्लस x या फिर x प्लस y, इनका वैल्यू कितना दिया है, 30। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया दोस्त? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर 108 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संख्या मान लेते हैं दोस्त कि वह संख्या p है, हमने माना कि वह संख्या p है। जब इसको हम 6/5 से गुना करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाता है, 108/125 हो जाता है। यानी जब इस संख्या को हम 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 बट्टा में हो जाता है 125। यही ना है भाई। अब देखो इनको हम काटेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे किस तरह काटा जाएगा। जब हम 6 से 108 को काटेंगे तो 6 एकम 6, इधर से जाएगा 4, 6 8 48, 18 होगा। 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ से दोस्त p का जो वैल्यू होगा वो होगा 18 बट्टा में कितना, 25। 18/25 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये बताइए दोस्त, बात समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो आपको बस तरीका यही लगाना है दोस्त। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। रेलवे में इस सवाल को 100% पूछा जाएगा। आप इस सवाल को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सवाल बोला है एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है। ध्यान दीजिएगा, एक साथ 5 देखो ये जो घंटियां है ना, 5 गो घंटियां है, वो सभी का सभी एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। मतलब पहला जो घंटी है जब बजी है ना तो उसके 3 सेकेंड बाद अगला घंटी बजेगी, उसके 6 सेकेंड बाद अगला घंटी, 12 सेकेंड बाद अगला, इस तरह इसको बताया गया है, ठीक है। वे क्रमशः 9:58 बजती है एक साथ। वे 9:58 में बजती है तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी। क्वेश्चन को समझिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे 9:58 बजती है तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी। जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के उनका एलसीएम निकाल देना है। अब हम बता देंगे आपको। सबसे पहले करेंगे क्या भाई, देखो 3 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 12 है, 3, 6 है, 12 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में 18 है। इन सभी को आप एलसीएम लेंगे। ऐसा सवाल जब भी आएगा घंटी वाला आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
तीन चौका 12, यहाँ देखो 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18। और किससे कटेगा भाई, अब हम लगाएंगे 2 से। 2 या कम 2, 2 या कम 2, 2 2 नहीं 4, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा। अब इनको आपस में गुना करके हम एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा भाई, ध्यान से देखेंगे। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, इनको गुना करेंगे कितना होगा दोस्त, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 50 60, 60 तिरके 180, इनका गुना करने पर 180 आएगा। इस सभी का सभी क्या है भाई, सेकंड है। यानी 180 सेकंड के बाद, ध्यान दीजिएगा, 180 सेकंड के बाद वह पुनः एक साथ बजना शुरू होगी। लेकिन 180 सेकंड को हम 3 मिनट भी कह सकते हैं। आपका आंसर होगा जी सर, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी वह 3 मिनट के बाद बजेगी। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 9:58 जब इसमें हम 3 मिनट जोड़ेंगे, ये मिनट है तो 58 में ही जुटेगा, जब जोड़ेंगे तो ये 10 बज जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 मिनट हो जाएगा, आई 45 सेकेंड ही रहेगा, तो 10:01 में वह पुनः बजेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात समझे हैं कि नहीं भाई? हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन तरीका से इस सवाल को समझे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना है क्या दोस्त, हम जो बात को बताए हैं समझे हैं, यानी कि आपको केवल इतना ही करना है, 3 6 12 15 और 18 का ले लेना है एलसीएम। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 180 सेकेंड आएगा, या फिर 3 मिनट आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर जो होगा 9:58 में पहली बार बजी थी, 3 मिनट बाद बजेगी तो 3 मिनट घंटा में 0, यानी कि 3 मिनट यहाँ पे जोड़ना होगा। जब हम 3 मिनट जोड़ेंगे तो ये 45 ही रहेगा। 58 3 61 का मतलब 1 हो जाएगा, और एक कैरी आ जाएगा 10, 10:01 में पुनः बजेगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर है 7 का। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो वृद्धि का प्रतिशत बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिशत चैप्टर से लिया गया। देखो पहले था कितना भाई, 18,000। ठीक है, अब हो कितना गया, 22,500। जब भी आपको वृद्धि प्रतिशत निकलना है, यानी इंक्रीज प्रतिशत निकलना है, क्या करेंगे, इन ऊपर जो एरो का मतलब होता है वृद्धि प्रतिशत, और नीचे होगा उसका मतलब होता है कमी प्रतिशत। शॉर्ट में लिखने का तरीका है, जब भी वृद्धि प्रतिशत निकलना है तो आपको बेस क्या लेना है, जो पहले था। जनसंख्या पहले कितना था, 18,000, तो 18,000 को पहले लेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से हम गुना करेंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त का कहना है सर ऊपर में क्या आएगा, जिससे वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि या कमी निकालना है उसको बेस में लिखते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर को लिखेंगे यहाँ पर। कितना का अंतर है भाई, 4,500 का अंतर है, यानी 4500 का अंतर है। यही ना है भाई? बात समझ में आया कि नहीं? आपका आंसर होगा बिल्कुल आया सर। अब देखो, यानी इन दोनों के बीच यहाँ वृद्धि 18 था, 22,500 हो गया, यानी 4500 का वृद्धि हुई है। अब देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं। आपका आंसर होगा जी बिल्कुल काट सकते हैं। अब देखो 9 पच्चे 45, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 20 होगा। अब देखो दोस्त, ये 20 से ये कटेगा 5 बार में, बात को समझिएगा। 20 से कटेगा 5 बार में, 20 25 100, समझ रहे? अब 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25%। आपका आंसर 25% आ रहा है, ऑप्शन ए। समझ में आया? आप इसको चाहे तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं भाई। कैसे भाई, ध्यान से देखेंगे। रेशियो मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ कितना है 18,000, यहाँ कितना है 225 है। आप इनको रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म होगा भाई। अब हम यहाँ खत्म जब होगा, अब इनको हम और कलर को चेंज करके काटने का तरीका सीखा है। देखो इसको आप काटेंगे और इसको आप काटेंगे। 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 15 से कट सकते हैं। 15 का 15 15 29, 12 बार में जाएगा। 15 से कटेगा ये 15 बार में। अभी 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15।
ठीक है, यानी इनके बीच में रेशियो 4 और 5 का है, इनके बीच में रेशियो 4 और 5 का है। आपको बताना है इंक्रीज प्रतिशत। दोस्त इंक्रीज का मतलब 4 से 1 बढ़ा है, 1 रखेंगे ऊपर, बाटा में रखेंगे 4 को और प्रतिशत में चेंज करना है, इसीलिए 100% से गुना। तो 100 को जब हम 4 से काटेंगे तो बिल्कुल 25% ही आएगा। तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे बढ़ाना या घटाना होता है बेस में उसी को लेते हैं 25%। समझ में आया? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है कर सीमा की वार्षिक आय, ध्यान दीजिएगा वार्षिक आय कितना है? 15 लाख है। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। हर महीने वह 30,000 की EMI देती है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI देती? EMI का मतलब इंस्टॉलमेंट। आप जैसे मोबाइल खरीदते हैं दोस्त, मोबाइल खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं तो जो उसका किस्त होता है ना उसी को EMI बोला जाता है, ठीक है। यानी आप किस्त देते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि सीमा कोई है, वो 15 लाख रुपया कमाता है 1 साल में, लेकिन वो हर महीने 30,000 इंस्टॉलमेंट यानी 30,000 का वो किस्ता भर देता है, तो उसके अपने मासिक वेतन का कितना प्रतिशत किस्ता में दे दिया है, यही आपसे बताना है। दोस्त वार्षिक आय है कितना? 15 लाख रुपया। तो हर महीने कितना निकालेंगे? हर महीना कितना रहा होगा? जब 15 लाख रुपया है उसका वार्षिक आय भाई, तो आप इसको 12 से भाग कर दें, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो प्रत्येक महीना में वो कितना कमाता है आ जाएगा। अब देखो जब हम 15 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? यहाँ काट कर देखते हैं। 12 या कम 12, यहाँ जाएगा 3, 12 दूनी 24, यहाँ जाएगा 5, तो 12 25 60, 3 जीरो संगे संगे, यानी 1,25,000 उसके मासिक इनकम है। ऐसी उनका मंथली जो प्रत्येक माह उसके माह में जो इनकम है वो कितना है? 1,25,000 रुपया का वो महीना कमाता है, ठीक है। जबकि वो देता कितना है? 30,000 रुपया EMI देता है। तो आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है, कि EMI कितना प्रतिशत देता है, वाट प्रतिशत, या फिर कितना प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है दोस्त। कितना प्रतिशत क्या करेंगे? देखो बेस क्या लेंगे? जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम है 1,25,000 रुपया, इतना कमाता है, लेकिन इसमें से वो 30,000 रुपया किस्ता भरता है और प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए 100% से गुना करेंगे भाई। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 से 1 कटेगा 4 बार में, 25 से 1 कटेगा 5 बार में, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, तो 6 चौका 24%, यानी वह अपने इनकम का 24% मेरे दोस्त वो कितना किस्त में भर देता है? 24%, यानी 1,25,000 प्रत्येक महीना कमाता है और 1,25,000 का 24% दोस्त 30,000 होता है। वो 30,000 रुपया EMI भरता है, यानी कि 24%। बात समझ में आया कि नहीं भाई? आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक काम को करने में PQRS की कार्य क्षमता का अनुपात दिया। क्षमता का अनुपात 2, 3, 5, 4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 42 रुपया है, तो किसे सबसे ज्यादा मिली और कितनी राशि मिली? मेरे दोस्त हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, एक P है, देखो ध्यान से यहाँ लिखो, यहाँ जो बोला है एक P है, एगो Q है, एगो R है और एगो S है। उनके क्षमता का अनुपात दिया है 2, 3, 5 और 4। क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी जो जितना काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। क्षमता का मतलब है इनकी अकॉर्डिंग ही इसको पैसा दिया जाएगा। तो देखो हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप, मान लीजिए जैसे P है और Q है, ठीक है। अगर P के पास मेरे दोस्त 20,000 रुपया है, ठीक है, या फिर 200 रुपया है, और Q के पास मेरे दोस्त 100 रुपया है, जब इसको अनुपात में हम चेंज करेंगे तो 2 और 1 होगा। अब देखो यानी कि कहने का मतलब जो चीज़ अनुपात में छोटी होती है वो वैल्यू एक्चुअल में भी छोटी होती है, जो चीज़ एक्चुअल में बड़ी होती है वो वैल्यू अनुपात में भी बड़ी होती है। कहने का मतलब Q का वैल्यू अनुपात में है कितना दोस्त? 1, जबकि एक्चुअल में भी 100 है। P का अनुपात में वैल्यू है 2, जबकि एक्चुअल में 200 है। तो मेरे दोस्त अनुपात में भी P बड़ा है,
एक्चुअल में भी P बड़ा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि जो चीज़ अनुपात में बड़ा होगा एक्चुअल में भी बड़ा होगा, जो चीज़ अनुपात में छोटा होगा एक्चुअल में भी छोटा होगा। हम आपको समझाने के लिए इसको लिए थे। अब देखो दोस्त, P, Q, R और S के रेशियो में बताइए कि सबसे ज़्यादा धन किसे मिला होगा। सबसे ज़्यादा धन R को मिला होगा। जानते हैं काहे भाई? क्योंकि अनुपात में R के पास 5 है। अच्छा, P के सबसे छोटा मिला होगा क्योंकि अनुपात में 2 है। तो आपसे आंसर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसे राशि और कितने मिली, तो मेरे तो सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी किसको? R को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी में ही R है, इसीलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। हम पूरा बनाने के भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब समझ गया कि R को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, तो R को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, तो ऑप्शन में केवल R डी में दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात समझे है कि नहीं भाई? बताइए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं। देखो, P के अनुपात में 2 मिला है, Q का अनुपात में 3 मिला है, R का अनुपात में 5 मिला है, S का अनुपात में 4 मिला है। यही ना भाई? जो चीज़ अनुपात में बड़ी होती है वो एक्चुअल में भी बड़ी होती है, जो अनुपात में छोटी होती है एक्चुअल में छोटी होती है। आपसे पूछा है किसे सबसे ज़्यादा और कितनी राशि मिलेगी, तो हम सभी कोई समझ गए कि R के पास अनुपात में ज़्यादा है, तो इसका मतलब R को ही सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। ऑप्शन में R केवल ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, लेकिन आपका बेसिक तरीका क्या होगा भाई? बेसिक तरीका जानते हैं क्या होगा? देखो, जो 4200 रुपया है भाई, देखो इनके अनुपात, इनके कार्य का क्षमता ही दिया है, डायरेक्ट क्षमता दिया है, क्षमता के अकॉर्डिंग ही पैसा दिया जाएगा। इनकी एक्चुअल में रुपया है 4200, जबकि अनुपात में बांट दिया गया, तो अनुपात में सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 4, 5, 9, 3, 12, 2, 14। अनुपात में 14 का वैल्यू 4200 दिया है। आपसे पूछा है सबसे ज्यादा R को मिलेगा, यानी 5 को मिलेगा, तो 14 से ये काटेंगे 300 बार में, और 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 रुपया मिलेगा R को, तो आपका आंसर होगा डी। ये बेसिक तरीका हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। किसी भाई की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए दोस्त, अगला सवाल। अगला सवाल, 4 संख्याओं A, B, C और D का कुल औसत 26 है। यदि A प्लस B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत होगा। मेरे दोस्त, हम आपको बता देते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है, जानते हैं भाई क्या? औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, और बटा में होता है संख्या। तो यहाँ से दोस्त, अगर आपको योग निकालना है, योग, तो इसको कैंची गुना करेंगे कि नहीं, तो योग बराबर क्या हो जाएगा भाई? योग बराबर हो जाएगा एवरेज गुना नंबर, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से योग निकालो। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है, 4 को संख्या A, B, C, D का कुल औसत 26 है, तो इनका योग निकालो, यानी कि A प्लस में B प्लस में C प्लस में D, 4 को संख्या, इनका संख्या का औसत दिया है 26। संख्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 4 से गुना करेंगे, 104 होगा। कोई दिक्कत? A और B का औसत 19.5 है। A प्लस B का योग निकाल लो। जब औसत है मेरे दोस्त 19.5, तो इनका योग निकालने के लिए इनको हम गुना करेंगे 2 से, क्योंकि 2 संख्या है, तो 19.5 को गुना करेंगे तो 39 होगा। बात को समझ रहे? आपसे पूछा है C और D का औसत बताइए, तो मेरे दोस्त A प्लस B प्लस C D का वैल्यू 104 है, A प्लस B का वैल्यू 39 है, तो सबसे पहले आप C प्लस D का योग निकालेंगे। सबसे पहले C प्लस D का योग निकालो। आपको क्या निकालना है भाई? सबसे पहले C प्लस D का योग निकालो। C प्लस D का योग 104 में से जब हम 39 को घटा लेंगे, क्योंकि A प्लस B प्लस C प्लस D के वैल्यू में से जब हम A प्लस B का वैल्यू घटा लेंगे तो C प्लस D का आ जाएगा। 104 में से 39 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 में से 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, यानी C प्लस D का वैल्यू आ गया कितना दोस्त? 65। योग आ गया। हमें निकालना है औसत। औसत का मतलब क्या होता है? यानी टोटल योग कितना है भाई? 65। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 65। और संख्या है 2 गो, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी जब हम 65 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा?
32 दूनी 64 होता है, 32.5, 32.5 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप कहेंगे सर आप 2 से डिवाइड क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना है। जब भी दो संख्या को एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 संख्या का निकालना है 3 से डिवाइड करेंगे, 4 संख्या का निकालना है 4 से डिवाइड करेंगे, 50 संख्या का निकालना है 50 संख्या से डिवाइड करेंगे। हमें निकालना था सी और डी का औसत, तो सी और डी का औसत निकालना था, 2 गो संख्या तो 2 ही से ही डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्त आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।